माई सेल्फ जेवियर तृप्ति नेगी, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस इन द ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट का नेम बता देती हूँ। हमारा सब्जेक्ट है आज का हेल्थ केयर लॉज और हमारा टॉपिक रहेगा इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ केयर लॉज। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हेल्थ केयर लॉज की हेल्थ केयर लॉज क्या होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है ना, कि हेल्थ केयर लॉज क्या है, ठीक है ना, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ केयर लॉज में और रिलेटेड एक्ट्स कौन से हैं। तो आज हम वो सारा एक ब्रीफ में और थोड़ा सा उसको एलाबोरेट करते हुए हम उसको जानेंगे कि हेल्थ केयर लॉज एक्चुअल में क्या होते हैं, ठीक है ना। हेल्थ केयर लॉज मतलब नाम से ही पता लग रहा है हेल्थ से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं, ठीक है ना, हेल्थ केयर लॉज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक स्लोगन बता दूँ, बहुत फेमस स्लोगन है ये, ठीक है ना। ये ले लेते हैं हम ये वाला, डेट हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है ना। अच्छी सेहत ही जीवन का राज है, ठीक है ना। हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है ना। हेल्थ इज़ वेल्थ, अच्छी सेहत ही हमारा क्या है, सबसे बड़ा वेल्थ है, सबसे बड़ा धन है, मतलब जिसका ये है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, फिर वो बात हो एजुकेशन की, हमारी प्रोफेशनल लाइफ की, हमारे स्पोर्ट्स की, वेदर एनी एक्टिविटी, ठीक है ना। तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारे पास अच्छा वेल्थ नहीं है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ केयर लॉज, ठीक है, कि हेल्थ केयर लॉज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेल्थ केयर क्या होता है। हेल्थ केयर लेज फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम गवर्निंग हाउ मेडिकल सर्विसेज आर डिलीवर्ड, एक्सेस्ड एंड फाइनेंस्ड, ठीक है ना। हेल्थ केयर लॉस क्या है, कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम कैसे जनरेट होता है उसकी फाउंडेशन होती है हमारी हेल्थ केयर लॉस, ठीक है ना। कोई भी हेल्थ केयर लॉज होते हैं हमारे जो, उसकी फाउंडेशन कहाँ से होती है, ठीक है ना। सॉरी, जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसकी फाउंडेशन कहाँ से होती है, हमारे हेल्थ केयर लॉज से। जब हमारे लॉज बनते हैं, ठीक है ना, वहीं से हमारी फाउंडेशन स्टार्ट होती है, ठीक है ना। वहीं से लॉज हमें बताते हैं कि कैसे आपका कोई भी सिस्टम है वो कैसे गवर्न करेगा, रन करेगा, उसके लिए क्या पॉलिसीज़ आएंगी, कैसे रेगुलेशंस होंगे, कैसे वहाँ पे अमेंडमेंट्स, ठीक है ना, सर्टेन पॉलिसीज़ होगी, ठीक है ना, पनिशमेंट्स होंगी, ठीक है। अगर आप कुछ रॉन्ग परफॉर्म करते हो तो वहाँ पे आपके लिए सर्टेन पनिशमेंट्स भी प्रोवाइड की जाती है। तो वो सब हमारे लॉज में, हेल्थ केयर लॉज में बताया जाता है, ठीक है ना। कोई भी डॉक्टर है, ठीक है ना, अगर कोई भी डॉक्टर है, ठीक है ना, अगर कोई डॉक्टर क्या करता है, अपना एक्ट परफॉर्म करता है, ठीक है ना, अगर उसने अपना एक्ट परफॉर्म करा राइट वे, ठीक है, तो वो सही है। लेकिन अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ हो गई तो वहाँ पे कौन लायबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब हमें कौन बताता है, ये सब हेल्थ केयर लॉज हमें बताते हैं कि अगर डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया, ठीक है, तो वहाँ पे कौन लाइबल होगा, वहाँ पे डॉक्टर लाइबल है या नहीं है, ठीक है। डॉक्टर ने पेशेंट की कंसेंट ली, ठीक है ना, वेदर वो ऑपरेशन कराना चाहता है या ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो क्या डॉक्टर ने पेशेंट से कंसेंट ली कि वो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करे या ना करे, वो या फिर वो उसकी विदाउट कंसेंट अगर वो उसका ट्रीटमेंट करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है या फिर नहीं, ठीक है ना। तो ये सब हम जानेंगे हेल्थ केयर लॉज के बारे में। फिर है दीज लॉज आर क्रिटिकल इन इंश्योरिंग दैट हेल्थ केयर सिस्टम्स ऑपरेट एफिशिएंटली इक्विटेबली एंड एथिकली। जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है ना, वो बहुत ही क्या क्या कहेंगे हम उसे, कि वो बहुत ही एफिशिएंटली इक्विटेबली एंड एथिकली चलता है, ठीक है ना। एथिक्स पे डिपेंड करता है हमारे, ठीक है ना, एफिशिएंटली इक्विटेबली एंड एथिकली पे चलता है। अगर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सही नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो कोई भी स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री, कोई भी स्टेट या कंट्री रन नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमारा सबसे पहले क्या हो, हमारा स्टेट, हमारी हेल्थ सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना।
ठीक है ना। हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। एक मिनट में, ठीक है ना। कोई भी स्टेट को रन कराना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए अपने पास गुड हेल्थ होनी चाहिए। जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी हम एक स्टेट रन कर पाएगा। स्टेट में कौन आता है, स्टेट में पॉपुलेशन होती है, ठीक है ना, पर्सन्स होती है। अगर उन पर्सन्स का हेल्थ अच्छा नहीं है तो कोई भी स्टेट नहीं रन कर पाएगा, ठीक है ना। Then they encompass a wide range of regulations, statutes, and legal principles that affect various aspects of health care, from patients' rights and medical malpractice to insurance coverage and public health initiatives, ठीक है ना। जो हमारे हेल्थ केयर लॉज होते हैं, ठीक है ना, वो बहुत सारी चीज़ें गवर्न करते हैं, जैसे कि हमारे मेडिकल माल प्रैक्टिस, इंश्योरेंस कवरेज, पेशेंट्स के क्या राइट्स हैं, ठीक है ना, और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, ठीक है ना। मेडिकल जो हमारे हेल्थ केयर लॉज है वो सिर्फ यही नहीं होता था कि अच्छी हेल्थ है तो स्टेट क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, साथ ही साथ वो तो उसमें है ही, गवर्न करते ही हैं, साथ ही साथ वो बताता है कि कैसे पेशेंट्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है ना। सर्टेन राइट्स होते हैं पेशेंट्स के, सर्टेन राइट्स होते हैं डॉक्टर्स के, सर्टेन राइट्स होती हैं, सर्टेन ड्यूटीज़ होती है डॉक्टर्स की, सर्टेन ड्यूटीज़ होती है साथ ही साथ पेशेंट की भी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है मेडिकल माल प्रैक्टिस। अगर मेडिकल उसमें कोई माल प्रैक्टिस करता है तो उसको कैसे पनिश किया जाएगा, ठीक है, उसका पूरा एक प्रोसीजर है, ठीक है ना। उसको कौन से उसमें पनिशमेंट दी जाएगी, कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, वो सब बताते हैं हमारे हेल्थ केयर लॉज। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कवरेज। अगर किसी की मेडिकल टर्म्स में डेथ हो जाती है तो उसको कितना इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा, वो सब हमें बताता है हमारा हेल्थ केयर लॉज। नेक्स्ट आता है पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स। कैसे गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ के लिए इनिशिएटिव्स लेती है, क्या रेगुलेशंस, क्या पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट लेके आती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर लॉज क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हेल्थ केयर लॉज में हमारे जो लेजिस्लेशन आते हैं वो आते हैं हमारे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994, ठीक है ना। इस एक्ट का मतलब है कि अगर ह्यूमन ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो इस एक्ट में बताया गया है कि कैसे उस ह्यूमन ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होगा, ठीक है। अगर उसमें कोई नेग्लिजेंस हो रहा है, ठीक है, या पेशेंट की डेथ हो जाती है विदाउट कंसेंट उसका ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, और आप कौन सा ऑर्गन डोनेट कर सकते हो, तो ये सब हमें बताता है हमारा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 हमें ये एक्ट बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्री कंसेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, ठीक है ना। हम कहाँ रहते, इंडिया में, ठीक है ना। इंडिया में अभी भी कोई भी गर्ल चाइल्ड, ठीक है ना, जब भी कोई गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है, ठीक है ना, तो लोग क्या समझते हैं कि गर्ल हो गई है तो अरे अब तो उसका बहुत खर्चा होगा, इस पर हमें बहुत सारी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इसकी शादी कैसे होगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो इंडिया में जब कोई गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती थी तो लोग क्या करते थे, उसका सेक्स सेलेक्ट करके उसको क्या कर देते, वोम में ही उसको किल कर देते थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 में, कि अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, वूम में ही किसी गर्ल चाइल्ड को किल कर देता है, ठीक है ना, उसका सेक्स सेलेक्ट करके, या किसी गर्ल चाइल्ड का विद इन वूम सेक्स सेलेक्ट करना क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। तो वो इस एक्ट के थ्रू स्टेट ने ये निकाला और इसमें पनिशमेंट भी बताई गई है और बताया गया है कि क्या क्या ऑफेंस होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या ऑफेंस होता है, अगर आप किसी वुमेन के वूम का चेक करते हो, ठीक है ना, अगर उसको डॉक्टर चेक कर रहा है, ठीक है ना, उसका क्या चेक कर रहा है, उसका सेक्स सिलेक्शन डिटेक्ट कर रहा है,
ठीक है ना, उसका सेक्स सिलेक्शन डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वेदर इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय, तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है ना। अगर आप किसी के वुमन के वूम में चेक करता है डॉक्टर, ठीक है, या फिर वो वुमेन या उसका हस्बैंड ही चेक करवा रहा है कि अगर गर्ल चाइल्ड होगी तो उसे किल कर देंगे, तो ये क्या हो गया, पनिशेबल ऑफेंस हो गया, ठीक है ना। इंडिया में बैन है, ठीक है ना, किसी भी सेक्स सेलेक्ट करना क्या है, बैन है इंडिया में, ठीक है ना। तो वो किस एक्ट में बताया गया हमें, ये प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट 1994 हमें बताता है कि आप किसी भी वुमेन के वूम में, वेदर इट्स अ बॉय और इट्स अ मेल, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, उसको चेक करना क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है ना। तो उसके इस एक्ट के आने के बाद वो चीज़ बैन हो गई है, और अगर कोई फिर भी करता है तो वो क्या है, पनिशेबल ऑफेंस माना गया है, ठीक है ना। तो लेजिस्लेशन फॉर हेल्थ केयर में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट है, और दूसरा है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, ठीक है ना। देन इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेडिकल हेल्थ केयर लॉज में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर एज एन इशू एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है ना। जो हमारी हेल्थ है, ठीक है ना, हर स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने सिटीजन्स को एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड करे, ठीक है ना, ये हर एक स्टेट की ड्यूटी होती है, ठीक है ना। फिर भी हेल्थ केयर क्या है, एक इशू है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। अभी हमने देखा था जब कोरोना आया, ठीक है, तो कितना पेंडेमिक आया, कितने सारे लोगों की डेथ्स हो गई, तो वो भी क्या था, एक नेशनल और दूसरा दोनों था, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या था, वो एक इशू था, ठीक है ना। जो हमारा कोविड-19 था, ठीक है ना, वो क्या था, हेल्थ के इशू था, नेशनल पे भी और एक इंटरनेशनल लेवल पे भी। ऐसे ही ये सिर्फ कोविड-19 बताया, ऐसे ही और भी सारी चीज़ें हैं जो क्या है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे क्या है, एक इशू आ जाता है, ठीक है ना, कि उसके साथ स्टेट कैसे डील करेगा, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है हमारा राइट टू हेल्थ, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। जब हमें हेल्थ का राइट प्रोवाइड होता है, ठीक है ना, कौन राइट टू हेल्थ हमें प्रोवाइड होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें प्रोवाइड करता है राइट टू हेल्थ, ठीक है ना, कि सबको अधिकार है अपनी हेल्थ का, ठीक है, कि आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है ना। अगर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उसका आप अच्छे से चेकअप कराएं, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्टेट की ड्यूटी बनती है वो उसको क्योर करें, ठीक है। राइट टू हेल्थ वर्सेस राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। आपके पास राइट टू हेल्थ का राइट है, उसके साथ ही साथ आपके पास राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी का भी राइट है, कि आप अपना जो भी किसी की हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है उसे डॉक्टर क्या रखेगा, कॉन्फिडेंशियल रखेगा। डॉक्टर हो या फिर अदर मेडिकल मेंबर्स है, नर्स है, अदर मेडिकल स्टाफ है, वो क्या रखेगा, उसे कॉन्फिडेंशियल रखेगा, ठीक है ना। सपोज किसी पर्सन को अगर एड्स है, ठीक है ना, अब तो राइट टू हेल्थ उसके पास ही राइट है, वो उसको जाके क्योर कराएगा, कि उसको जिससे उसकी जो बीमारी है वो उसे ठीक हो जाए, उसको उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर मिले, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ उसके पास ये राइट आता है यहाँ पे, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कि अगर उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को एड्स है तो उसका वो चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, ठीक है ना, ताकि वो सोसाइटी में रह सके, ताकि लोग उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, ठीक है ना। तो साथ ही साथ जब आप हमें राइट टू हेल्थ मिलता है तो उसके साथ हमें राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिलती है, कि डॉक्टर और अदर स्टाफ मेंबर्स उस मैटर को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात आते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राइट टू हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। ये तो राइट टू हेल्थ वर्सेस राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ा हमने, कि जब हमें हेल्थ का राइट मिलता है तो उसके साथ कॉन्फिडेंशियलिटी का भी हमें राइट मिलता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, राइट टू हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट। जो हमारा राइट टू हेल्थ वो क्या हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना।
फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें रेमेडीज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अगर हमारा राइट टू हेल्थ इन्फ्रिंज होता है तो उसके लिए हमें क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस एंड लीगल पर्सपेक्टिव। अगर कोई डॉक्टर या कोई भी मेडिकल स्टाफ नेग्लिजेंस कर देता है तो वहाँ पे हमें क्या लीगल पर्सपेक्टिव है, हमें कैसे कंपनसेशन या हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को पनिशमेंट प्रोवाइड करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है ना। फिर है इंटरनेशनल कोड फॉर मेडिकल एथिक्स, ठीक है। डॉक्टर या द स्टाफ मेंबर्स का एक इंटरनेशनल कोड होता है कि उनको कौन कौन सी राइट्स, कौन कौन सी ड्यूटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं, वो गिवन है इंटरनेशनल कोड फॉर मेडिकल एथिक्स में, ठीक है ना। फिर और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे लेजिस्लेशन, 2 एक्ट पढ़ेंगे उसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स और प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, हेल्थ केयर लॉज क्या होते हैं, ठीक है ना। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि हेल्थ केयर लॉज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज उन सब चीज़ के साथ हम डील करेंगे। बाकी का हम हेल्थ केयर लॉज में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी का हेल्थ केयर लॉज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।